गुड मॉर्निंग। तो हम राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान में जो कल अपनी क्लास हुई थी वो हुई थी राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर। किसको लेकर हुई थी? राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर अपनी क्लास हो गई थी। ये हमने ओरिजिन ऑफ राजस्थान पढ़ लिया था। राजस्थान की उत्पत्ति में हमने जिक्र किया था कि राजस्थान प्रारंभ में कहाँ था और टूटकर प्रायद्वीपीय पठार के साथ में जब प्रायद्वीपीय पठार हिमालय पर्वत बना और हिमालय पर्वत बनने से हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य जो द्रोणी बनी, उस द्रोणी में धीरे धीरे नदियों के द्वारा जमाव किया गया और जमाव करने के बाद में कुछ हिस्सा राजस्थान का उस जमाव के समय बना, कुछ हिस्सा अरावली पर्वतमाला हाड़ौती का पठार प्रारंभ में बन गया था। तो ये सारी चीजें हमने जिक्र कर ली थी। अब अपने मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, आज हम लेंगे राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति किस स्थान पर है। देखो, राजस्थान भारत के कौन से हिस्से में है? भारत के पश्चिमी भाग की तरफ है। जो भारत के पश्चिमी भाग की तरफ राजस्थान की स्थिति है, जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, जो स्थिति भारत की है ग्लोब पर, वही स्थिति ग्लोब पर राजस्थान की होगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, वही स्थिति राजस्थान की होगी। इसको समझने के लिए हमें ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप ग्लोब बनाइए। देखो, ये मैंने जीरो डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा जो संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। कितने गोलार्धों में बांटती है? संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है आपकी विषुवत रेखा। देखिए, इधर से इधर वाला गोलार्ध और एक इधर वाला गोलार्ध। ये गोलार्ध तो है आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। और ये गोलार्ध है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये चीज क्लियर हुई कि जीरो डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, जिसमें से आपकी उत्तरी गोलार्ध जीरो से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है और जीरो से दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। इस आधार पर देखिए, आप अगर आपको यहां से एक रेखा डालनी है ये, तो ये रेखा डालेंगे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और इधर डालेंगे हम 66.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही रेखाएं इधर डालेंगे आप 23.5 डिग्री साउथ डालनी है और 66.5 डिग्री साउथ डालनी है। ये चीज आपके थोड़े से समझ में आनी चाहिए। देखो, 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, इसको नाम दिया जाता है कर्क रेखा।
कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और इसको नाम देते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है, वो क्या कहलाएगी? मकर रेखा। 66.5 डिग्री ये आपके आर्कटिक रेखा है। और इधर कौन सी है? अंटार्कटिक। ये दो चीज आपको समझ में आ रही है कि आर्कटिक रेखा क्या है और अंटार्कटिक। वापस देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा से उत्तर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण का भाग अब क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। देखो, भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत इस स्थान पर है। इस स्थान पर है आपका भारत। हमारी बात समझ, ये लोकेशन है भारत की। और इस लोकेशन में ये जो हिस्सा है ये किसका है? ये राजस्थान का है। किसका हिस्सा है? राजस्थान का। तो आप मुझे बताइए, अक्षांशों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगा? कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? अक्षांशों के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है। तो किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। आप यहां से एक रेखा और डालो, ये जो रेखा है ये रेखा कहलाती है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। या जैसे आप बोलोगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा बोलो चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलो, एक ही बात है। इस रेखा से इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। और इस रेखा से इस साइड वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए, अक्षांश के आधार पर किसके आधार पर? अक्षांश के आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में हुई? उत्तरी गोलार्ध में। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि अक्षांश के आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर? ये चीज आपको समझना, राजस्थान के आधार पर, क्योंकि ये आपके 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है राजस्थान, तो कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में हुआ। दूसरा, देशांतर के आधार पर
राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। देखो अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में हुई है? अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम पूरे संपूर्ण दृष्टि से बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी में। ये आपको याद रखना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं हम राजस्थान, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा और एक दो बार पहले पढ़ चुका है उसको भी नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में और संपूर्ण दृष्टि से बात करें तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की खगोलीय जो या ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति कहां पर होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आपको खगोलीय बोले चाहे ग्लोबीय बोले एक ही बात है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ ही ले कि राजस्थान की खगोलीय या राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति कहां पर है, तो आपका जवाब क्या होगा कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति ग्लोब के उत्तर पूर्वी भाग में है। कौन से भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में। देखिए ये जो हिस्सा है आपका, ये कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी, और ये हो गया आपका उत्तरी पश्चिमी। ये हिस्सा हो गया आपका दक्षिणी पश्चिमी, और ये हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिणी पूर्वी भाग। ये राजस्थान की स्थिति के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है। अब देखिए, आप देखिए कि राजस्थान, एक चीज और यही समझिए साथ के साथ आप, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, इसके मध्य जो कटिबंध है वो आपका उष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। ये आपको साथ के साथ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि राजस्थान का आपको ये पता चल जाएगा कि राजस्थान किस कटिबंध में आता है, और ये कटिबंध जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध है। देखो यहां से लेकर और इस स्थान तक ये किस में आएगा? आपका उष्ण कटिबंध में आएगा। तो भारत का अधिकांश हिस्सा किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में है। ये तो उष्ण कटिबंध हो गया, जबकि भारत का कुछ हिस्सा किस कटिबंध में है? शीतोष्ण कटिबंध में है। ये हिस्सा किस में आएगा? शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। इसका मतलब राजस्थान जो कर्क रेखा है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले को तो क्या है, टच करती हुई जाती है, जबकि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा? ये जो हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से उत्तर की तरफ कटिबंध होगा शीतोष्ण, और कर्क रेखा से
दक्षिण की तरफ कटिबंध होगा उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से 0 डिग्री तक उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान की स्थिति किस कटिबंध में हुई? राजस्थान की स्थिति कुछ तो होगी किसमें? उष्ण कटिबंध में। उष्ण प्लस शीतोष्ण कटिबंध में होगी राजस्थान की स्थिति। ये आपको राजस्थान की स्थिति किस कटिबंध में होगी साहब? शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में केवल 2 ही जिले लगभग जो जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज याद रही आपको। इसमें समझने के लिए और एक बार आप देख सकते हो कि राजस्थान की अक्षांश के आधार पर स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। और राजस्थान कहाँ है? इस स्थान पर है। इस आधार पर राजस्थान कहाँ हुआ? उत्तरी गोलार्ध में हुआ। ये चीज आपको समझ में आई? मिटाए इसको, चले आगे। ठीक है। अब डालिए आप राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश देशांतर आपने पढ़ रखे हैं। राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। देखो इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति को इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है और अक्सर गलत होता है हम लोगों से। तो इसको समझने के पहले आपको अक्षांश देशांतर समझ में आने चाहिए। क्या समझना चाहिए? अक्षांश और देशांतर कि अक्षांश और देशांतर है क्या। उसके लिए आप इसमें YouTube पर पहले वीडियो पड़ा हुआ है अक्षांश और देशांतर का, वो वीडियो देखें। अक्षांश और देशांतर का वीडियो देखने के बाद में ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि अक्षांश और देशांतर की स्थिति के आधार पर राजस्थान किस किस अक्षांश और देशांतर पर है। देखिए देखिए अक्षांश और देशांतर की स्थिति ज्ञात करने से पहले आपको राजस्थान के सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे दक्षिणी जिला और सबसे उत्तरी जिला याद होना चाहिए। देखो सबसे पश्चिम में जो जिला है वो जैसलमेर है, याद रहेगा जैसलमेर जिला है। ठीक है, सबसे पश्चिम में जिला है जैसलमेर। सबसे दक्षिण में जो जिला है वो आपको याद रखना है बांसवाड़ा। कौन सा जिला याद रखना है? बांसवाड़ा।
और इधर सबसे पूर्व में जो जिला याद रखना है वो आपको रखना है धौलपुर। कौन सा जिला रखना है? धौलपुर। सबसे उत्तर में जो जिला याद रखना है वो है आपका गंगानगर। याद रहेंगे चार मिनट कि सबसे पूर्व में जो जिला है वो धौलपुर है, सबसे पश्चिम में जिला जैसलमेर, सबसे उत्तर में जिला गंगानगर और सबसे दक्षिण में जिला बांसवाड़ा। कर्क रेखा हमने गुजारी थी, तो कर्क रेखा भी इसके साथ साथ आप गुजारिए कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजरेगी। एक कर्क रेखा हमने गुजारी है राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग से, जिसमें बांसवाड़ा के बीच से जाती है और डूंगरपुर को टच करती है। लिख देता हूं यहां पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसको तो छूती हुई जाती है और इसके लगभग मध्य से जाती है। दोनों चीजें मैं लिखी है। अगर इसकी लंबाई पूछे राजस्थान में तो लगभग 26 किलोमीटर है। राजस्थान में अगर कर्क रेखा की लंबाई पूछ ले आपसे कि कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरती है, तो लगभग 26 किलोमीटर गुजरती है। अब देखिए, अब आपको याद रखना है ये कौन सी जगह है बांसवाड़ा में। तो ये जगह है आपके बोरकुंड गांव है। कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। ये तो गांव हो गया। तहसील कौन सी हो गई? कुशलगढ़ तहसील है। तहसील का नाम पूछ लेते, कौन तहसील है? कुशलगढ़। और ये आपका आ गया कि जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तहसील में है, ये कितने अक्षांश पर है? आप एक चीज याद रखिए, राजस्थान के अक्षांश हो चाहे भारत के अक्षांश हो, सबके साथ में उत्तर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? उत्तरी अक्षांश जुड़ेगा। तो ये जो अक्षांश है वो कितने डिग्री पर है? ये देखिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दिशा जरूर दक्षिण है, लेकिन आप दिशा से कंफ्यूजन मत होना। दिशा तो क्या है? ये दक्षिण है राजस्थान की, लेकिन अक्षांश की जब भी बात करोगे तो कौन सा अक्षांश जाएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा। दो चीजें याद रखनी है, एक तो 23 डिग्री 3 मिनट है और ये 23 डिग्री 30 मिनट है कर्क रेखा। ये 23 डिग्री 30 मिनट है कर्क रेखा, ये 23 डिग्री 3 मिनट है। उत्तरी अक्षांश है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उत्तरी अक्षांश। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें उत्तरी अक्षांश, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपको ये देगा तो उसमें यकीन मानिए वो आपको इसको दक्षिणी अक्षांश देके चलेगा, क्योंकि इसको पता है कि आप इसको दिशा कहाँ लेके जाओगे? दक्षिण दिशा लेके जाओगे। याद रहेगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब ये आपका ऊपर है गंगानगर। क्या है? गंगानगर। तो गंगानगर में ये जो स्थान है, ये गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। अब मुझे बताओ तहसील कौन सी होगी? तहसील कौन सी होगी? यहां तो तहसील पढ़ी है तुमने, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऊपर कौन सी तहसील है? देखो ये कोणा गांव जो खुद है वो खुद गंगानगर तहसील में है। गंगानगर नाम से ही तहसील है, याद रहेगा। गंगानगर
नाम से तहसील है, तो उस तहसील में है कोणागांव तहसील। कोणागांव किस तहसील में है? कंगनारार तहसील में। अक्षांश की बात करोगे तो कितने अक्षांश बने? ये अक्षांश आएगा आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री से 30 डिग्री। अब मैं इसका यही विश्लेषण कर देता हूं आपको। देखो, एक तो है 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, और एक है आपका 23 डिग्री और 03 मिनट। इसको इस तरीके से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 डिग्री और 9 मिनट आएगा। कितना आएगा? 7 डिग्री 09 मिनट आएगा। ये क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। याद रहेगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। ये चीज आपको याद रहेगी। अब देखिए, आप यहां से लेकर और बोरकुंड गांव से लेकर और कोणागांव तक अगर राजस्थान की ये दूरी देखें तो वो है आपके 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 826। इसका मतलब हुआ राजस्थान की हाइट कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु जो कि कोणागांव गंगानगर है, और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव जो है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। याद रहेगी। देखिए, अब चलते हैं जैसलमेर की तरफ। देखो, जैसलमेर में ये जो जगह है वो है, बताइए कौन सा? तुम बताइए। सिलान तो धौलपुर की तरफ है। कटरा गांव, वेरी गुड। कौन सा गांव है? कटरा गांव। तहसील कौन सी है? सम तहसील। देखो, ये सम तहसील है। राजस्थान की पूर्णतः वनस्पति रहित तहसील भी है। ये भी इसके साथ फैक्ट याद रखना। पूर्णतः वनस्पति रहित तहसील है, याद रहेगी। सम तहसील पूर्णतः वनस्पति रहित तहसील है। अब आप मुझे बताइए इसका अक्षांश कितना होगा? 69 डिग्री 30 मिनट। वेरी गुड। अक्षांश होगा इसका 69 डिग्री 30 मिनट। पूर्व या पश्चिम? पश्चिम क्यों होगा? हो गई ना गड़बड़ी? पूर्वी देशांतर। बस यही तो खेल है एग्जाम में, पूर्वी देशांतर। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी राजस्थान या राजस्थान क्या, भारत के किसी भी राज्य की आपको अक्षांश और देशांतर स्थिति ज्ञात करनी है तो सबके साथ उत्तर और पूर्व ही जुड़ेगा, किसी के साथ दक्षिण और पश्चिम नहीं जुड़ेगा। कितनी है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। इधर कौन सा गांव है धौलपुर में? सिलान गांव। यहाँ पर गांव है, वो कौन सा है? सिलान गांव। तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। बताओ कितने डिग्री अक्षांश पर होगा? 78 डिग्री 17 मिनट। पूर्व के पश्चिम पूर्वी देशांतर। ईस्ट भी लिख सकता है वो, इसको नॉर्थ लिख सकता है, इसको भी ईस्ट लिखेगा वो।
और इसको भी नॉर्थ लिखिएगा। अब मुझे बताइए जैसलमेर का गांव है कटरा गांव, और यहां से लेकर और यहां तक जो राजस्थान की चौड़ाई है, देखो राजस्थान वीरों की भूमि है। आपको कैसे याद रखना है कि राजस्थान वीरों की भूमि है, और वीरों के सीने चौड़े होते हैं। क्या चौड़े होते हैं? सीने चौड़े होते हैं। तो राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है, और भारत की ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। कितने किलोमीटर बताइए? 869 किलोमीटर है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित कटरा गांव से लेकर पूर्व में स्थित धौलपुर तक राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर है। याद रहिए, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। देखो धौलपुर में सिलार गांव के पास में एक नया फैक्ट भी आया है। अगर सिलार गांव ऑप्शन में नहीं हो तो जगमोहन का पुरा भी ऑप्शन में हो सकता है। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट के रूप में याद रखना है। कई बार जगमोहन का पुरा भी दे सकता है। अब यही के आपका कैलकुलेशन करिए, देशांतरी विस्तार बताइए। निकालिए देशांतरी विस्तार कितना है राजस्थान का। आपको बता ही दिया मैंने। ये देखो 6930 से लेकर 7817, तो 78 डिग्री 17 मिनट से लेकर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। माइनस करिए कितना आता है। देखो एक चीज आप देखिए, जब भी आप ये 17 कम है और 30 ज्यादा है, तो इधर से आप जब भी 1 डिग्री लोगे, हम मिनट नहीं ले रहे, डिग्री ले रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये फैक्ट याद रखो आप, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हमने 1 डिग्री से 60 की तो कितने हो गए? ये 777 हो गए। कितने हुए? 777, और 777 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे बताइए? 47 बचेंगे। तो 47 को मिनट हो गए। ठीक है, यहाँ कितने 77 रह गए? यहाँ 77 रह गए, तो उसमें से कितने बचेंगे? 77 में से 69 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 69 70 7 रहेगा 8। तो देशांतरी विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री 47 मिनट हुआ। ये चीज आप मैं क्या कर रहा हूं, ये अक्षांशीय विस्तार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट, जबकि देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। याद रहेंगे दोनों? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, वापस रिपीट करवा रहा हूं मैं एक बार। देखिए, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कहां पर है? कोड़ा गांव गंगानगर में है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तहसील भी गंगानगर ही है। यहां से लेकर और राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है बांसवाड़ा में है, बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है। अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस यहां से लेकर बोरकुंड गांव से लेकर और कोड़ा गांव तक जो राजस्थान की ऊंचाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु जैसलमेर में है, जो कि कटरा गांव सम तहसील में है। और सम तहसील कैसी है? पूर्णतः वनस्पति रहित तहसील है। ये है आपकी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। इस पर पूर्वी देशांतर पर। और यहाँ से सबसे पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर। और सबसे पूर्व में धौलपुर जिला है। गांव कौन सा है? सिलार गांव। अगर आपको ऑप्शन में सिलार गांव नहीं हो तो जगमोहन का पुरा भी हो सकता है। तहसील कौन सी है? राजागढ़। अक्षांश कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये अक्षांश कितना है?
69 डिग्री 30 मिनट। कटरा गांव से लेकर और सिलार गांव के बीच जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की अगर बात करें दूरी, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना होगा बताइए? कितना आएगा? 23 आ रहा है क्या? 3 बचे, 6 में से 2 बचे, 4 बचे, 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 43 किलोमीटर आएगा। तो राजस्थान की चौड़ाई और राजस्थान की लंबाई में जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। देशांतरिक विस्तार कितना है? ये है। अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु के मध्य कितने समय का अंतर आता है, तो 8 को 4 से गुणा कर दीजिए। 8 चौका 32 और 3 35, कुछ 47 है तो 60 हो जाएगा, तो लगभग 35 मिनट का अंतर आएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू।